मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर हादसे के बाद सिस्टम जागने का दावा करता है, हर त्रासदी के बाद जांच बैठती है और हर मौत के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बातें होती हैं। लेकिन लखनऊ में हुए इस दर्दनाक अग्निकांड ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस इमारत में आग लगी उसे साल 2016 में खतरनाक मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 महीने के भीतर ही वो आदेश निरस्त कर दिया गया। आज उसी इमारत में लगी आग ने 15 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली और कई परिवारों की खुशियां छीन ली। लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया। इमारत में गेमिंग जोन, सॉफ्टवेयर ऑफिस, कोचिंग सेंटर और अन्य प्रतिष्ठान संचालित हो रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों, तारों और ऊंचाई से नीचे कूदने को मजबूर हो गए। हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद सामने आए दस्तावेजों ने मामले को और गंभीर बना दिया। राज्य सरकार के अनुसार इमारत से जुड़े पुराने रिकॉर्ड और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई अब जांच के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर इमारत को पहले ही असुरक्षित माना गया था तो आखिर उसे संचालित करने की अनुमति कैसे मिली। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार और मातम का माहौल था। एक मां अपने बेटे को खोजते हुए बार बार रोकर कह रही थी, मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन इस हादसे की एक और दर्दनाक तस्वीर भी सामने आई, जिस पर शायद किसी की नजर ही नहीं गई। जिस इमारत में आग लगी उसके निचले तल पर पालतू जानवरों की एक पेट शॉप भी थी। आग लगने के बाद इंसानों को बचाने की जद्दोजहद में बेजुबान जानवरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ पालतू कुत्तों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई जानवर अंदर ही फंसे रह गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग शुरू में इतनी विकराल नहीं थी और कुछ लोग तारों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें पहुंची तो एक पुलिसकर्मी को बिल्ली को गोद में लेकर बाहर निकलते हुए देखा गया। कई जानवरों के केस बाहर निकाल लिए गए, लेकिन आशंका है कि कुछ बेजुबान अंदर ही फंसे रह गए। अब इस पूरे मामले में सिर्फ आग लगने के कारणों की ही नहीं, बल्कि इमारत की सुरक्षा व्यवस्था, पुराने ध्वस्तीकरण आदेश और प्रशासनिक लापरवाही की भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है तथा मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। लेकिन इन घोषणाओं और संवेदनाओं के बीच एक सवाल अब भी खड़ा है, क्या इस हादसे से कोई सबक लिया जाएगा या फिर अगली त्रासदी के बाद एक बार फिर वही शोक, वही जांच और वही वादे दोहराए जाएंगे। फिलहाल कई परिवार अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से गुजर रहे हैं और पूरा देश इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त कर रहा है।